Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and this is another question for DBMS and SQL 2 marks. Yes. So देखें इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं. ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर साल पेपर में आते हैं. ऐसा नहीं है कि एक बार आया है सिर्फ. इट इज़ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो मैं आपको इस सीरीज़ में लेकर दे रही हूँ. ऑल दीज क्वेश्चंस आर द वंस विच कम्स अगैन एंड अगैन एंड अगैन इन द बोर्ड एग्जाम्स. तो इसीलिए वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ताकि आप कभी भी ये छोटी छोटी वीडियोस को देख के अपने कंसेप्ट्स रिवाइज करें और उसे और स्ट्रॉन्ग बनाते जाएं. राइट. ये 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा आपके पास. क्या क्वेश्चन है? गिवन द टेबल ट्रेनर. नाउ 1 मार्क, एक मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं. व्हाट इज डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द अबव टेबल? वेरी टिपिकल क्वेश्चन बट वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है. तो हमेशा क्या याद रखना है, बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, डिग्री को कार्डिनलिटी में लिख देते हैं, कार्डिनलिटी को डिग्री में लिख देते हैं. तो डिग्री होती है नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट. कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ रोज. इस चीज़ को याद रखने का एक तरीका ये भी है कि सी और सी एक साथ नहीं आने चाहिए. तो जब भी आपको डिग्री और कार्डिनलिटी का क्वेश्चन आए, आंसर शीट पे पहले लिख लो कि डिग्री इज नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनलिटी इज नंबर ऑफ रोज. ध्यान रखना कि 2 सी एक साथ नहीं होने चाहिए. डी के साथ सी है, सी के साथ आर है. फाइन. ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि 2 सी एक साथ नहीं होंगे, तो आपकी गलती कभी नहीं होगी. अब यहाँ पे क्या होगा? डिग्री एंड कार्डिनलिटी 1 2 3 4 5. डिग्री ऑफ दिस टेबल इज 5 क्योंकि यहाँ पर 5 कॉलम्स हैं. देन वी हैव कार्डिनलिटी. क्लियरली 101 102 103 4 5 6. कार्डिनलिटी इज 6. राइट. हेडिंग रो काउंट नहीं होती है, आपको सिर्फ डेटा वाली रोज काउंट करनी है. डेटा वाली रोज हमारे पास 6 है. 6 data rows are there, so cardinality is going to be 6. Degree 5, cardinality 6, 1 mark आपका. Which field should be made as primary key? Justify your answer. ये तो बताऊँ, मतलब अगर क्या ये पूछते ही हैं और ये टोटली फ्री का मार्क है. हमेशा जो आईडी होता है ना, जो आईडी होता है टेबल के अंदर, ट्रेनर है तो ट्रेनर आईडी होगा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट नंबर होगा, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट आईडी होगा. यूजुअली आईडी फील्ड होता ही है हर टेबल में. तो वो जो आईडी फील्ड होता है वो आपका प्राइमरी की होना चाहिए, क्योंकि आईडी देखो 2 का कभी सेम नहीं हो सकता. आपके स्कूल में आपका एडमिशन नंबर सेम नहीं हो सकता. ठीक है. आप कहीं से कुछ शॉपिंग करते हो एंड यू आर अ रेगुलर कस्टमर, आपको एक कस्टमर आईडी दिया गया है, तो वो कस्टमर आईडी 2 लोगों का सेम नहीं हो सकता. फाइन. कहीं पे भी जब हम आईडी की बात करते हैं तो आईडी कैन नॉट बी सेम एंड यू कैन नॉट बी देयर, यू कैन नॉट बी अ रजिस्टर्ड मेंबर जब तक आपका आईडी हो ना. आईडी होगा भी ज़रूर और खाली भी नहीं होगा. जस्टिफाई योर आंसर में आप लिखोगे सिंस TID, that is trainer ID, cannot be left blank and it cannot have duplicate values. It cannot be left blank and it cannot have duplicate values, so we can take it as a primary key. TID should be taken as a primary key. Justification में यही बता देंगे कि वो null नहीं हो सकता और duplicate नहीं हो सकता. That is it. Easily you get your 2 marks over here. Paper presentation का पूरा ध्यान रखिएगा. लिख के देखिए आंसर साथ साथ, जैसे मैं बता रही हूँ आप इसको लिखो. जितना आप लिखोगे नहीं तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी. आई एम सेइंग दिस अगैन एंड अगैन इन ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट वीडियो दैट प्लीज़ राइट इट डाउन, राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक. जब तक आप आंसर्स लिखोगे नहीं वो प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी. यू हैव टू राइट इट डाउन क्योंकि पेपर में भी जाके लिखना है. फाइन. इसलिए अपने आप को हैबिचुअल रखो वो लिखने के लिए एंड प्रैक्टिस करते रहो. आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच वीडियोज़. तब तक आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल तो सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बट इन केस नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो.